तो फाइनली गाइस कंगुआ मूवी थिएटर में आ गई है, जिसको ये मैंने देखा है। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी यही मिली है। इसमें जो हमारा हीरो रहता है सूर्या, वो एक वांटी हंटर्स रहता है। वांटी हंटर्स उसे कहते हैं जो पुलिस के काम को आसान करता है, यानी कि आसान भाषा में वैसा काम जो काम पुलिस नहीं कर पाती है वो ये लोग वांटी हंटर्स करते हैं। यानी कि जब किसी अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसके शिकंजे में नहीं आती है, तो ये वांटी हंटर्स रहते हैं कुछ पैसों के लिए उन लोगों को अपराधी को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं, जिसमें इन लोगों ये हमारी पुलिस भी मदद करती है, जिसकी वजह से पुलिस का भी काम आसान हो जाता है और इन लोगों का भी काम आसान हो जाता है। और भी ये लोग यही हमेशा काम करते हैं। यानी कि हमारा जो सूर्य रहता है वो एक समुद्र में एक अपराधी को पकड़ने जाता है, तो उसी के पकड़ने के दौरान इसका जो मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से निकल लेते हैं। और जब वहाँ से जब निकलने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का रहता है, जो लड़का इन लोगों को मर्डर करते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से इन लोगों को संकोच हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी डर जाते हैं। पर ये लोग सोचते हैं कि शायद इस लड़के ने नहीं देखा हुआ और यही सोचकर वहाँ से चल देते हैं। अभी हम लोगों को आगे देखने को लगा कि ये जो सूर्य रहता है वो जब बाहर निकल कर देखता है, यानी कि अपने होटल से बाहर निकलता है, तो वहाँ पर उसकी चित्र पार रहा होता है वही लड़का जो इन लोगों को मर्डर करते हुए देखा था। और वो लड़का को उसकी गर्लफ्रेंड उसको उठा कर लाती है और उससे पूछती है कि मर्डर किसने किया, तुम बताओ। तो वो जो लड़का रहता है वो बता देता है, इन लोगों को बता देता है और इन लोगों को चित्र पाड़ के दिखा देता है, जिसकी वजह से ये लोग उसे देखकर डर जाते हैं। अभी वो लड़की रहती है इन लोगों को, यानी कि इसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है जो अभी सूर्य से ब्रेकअप हुआ रहता है, पर फिर भी इन लोग मिलकर काम करते हैं। उस लड़कों को चित्र पाड़ते हुए देख सूर्य उसको उठा लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर इसे किसी तरह से वो अपने होटल में लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो जो सूर्य रहता है उसके सर पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से जो सूर्य रहता है वो पीछे की कहानी इसको धीरे धीरे याद आने लगता है, जिसकी वजह से ये सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये लड़का कुछ तो है, यानी कि इसकी जब ये मेरे करीब है तो मुझे कुछ अलग फीलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से सूर्य उसके और नज़दीक का चला जाता है। और फिर हम लोगों को आगे देखने को लगा कि ये जो लड़का रहता है उसे वोमिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करता है। और भर्ती करके जब फिर हॉस्पिटल से बाहर लाता है तो पता चलता है कि इसको गुंडों ने घेर लिया है। और जब गुंडों ने घेर लिया तो इसको किडनैप करके सूर्या को मारकर वहाँ से किडनैप करके जब ले जाते हैं, ये जो सूर्य रहता है उसके पीछे पीछे चला जाता है। और फिर जब सूर्य उसके पीछे पीछे जाता है तो फिर से जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर ये लड़का को किसी तरह से बचाता है। और उसी दौरान जो हमारे पीछे की कहानी होती है, यानी कि इस मूवी में कंगुआ ये सूर्य किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में आपको दिखाया गया है। उसकी फ्लैशबैक की कहानी जो हो आप लोगों को इस मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि ये जो लड़का रहता है वो इस मूवी में एक मेन भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से इसी लड़का के ऊपर ये पूरी कहानी डिपेंड करता है। और जब ये कंगुआ की पूरी कहानी आ जाता है तो इस आप लोगों को इस मूवी में दिखाया गया है कि पिछले जंगल में किस तरह से राजा का बेटा था और किस तरह से एक राजकुमार का काम करता था और किस तरह से एक जंगल में राज करता था और एक द्वीप पे राज करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे 5 द्वीप थे और 5 में दुश्मनी थी, जिसकी वजह से कई दुश्मन आकर एक दूसरे से साथ मिलाकर वहाँ पे एक दूसरों को मारते थे और एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते, जिसकी वजह से आप लोगों को इस मूवी में कुछ न कुछ जरूर नया देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस मूवी में किस तरह से एक दुश्मन दोस्त बनकर किस तरह से दुश्मनी लेता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में दिखाया गया है। और इस मूवी की कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो पहले 1077 ईस्वी में हुआ था वो अब रियल लाइफ में दोहराने वाला है, क्योंकि इन लोगों में जितने भी सारे लोग मरे हुए थे उन लोगों को फिर से जन्म होने वाला है। और ये सारी चीज़ें आपको कंगुआ पार्ट 2 की मूवी में देखने को मिलेगा, तो हम लोगों को इंतज़ार रहेगा कि कंगुआ पार्ट 2 कब तक आएगा। पर ये जो मूवी है आप लोग इस मूवी को देखने जा सकते हैं और इस मूवी को आप लोग बेफिक्र टिकट खरीद कर जाएँ, क्योंकि ये जो मूवी होने वाली है ये पैसा वसूल मूवी होने वाली है। तो आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें और आप लोग इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी अडल्ट सीन नहीं दिखाया गया है। ये एक मूवी जो है ये कोई हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है, जिसकी वजह से आप लोग फैमिली के साथ भी जाकर देख सकते हैं। बात करें इस मूवी की स्टार की, तो इस मूवी को मैं 5 में से 3.5 की रेटिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है वो मुझे हिस्टोरिकल लगी और ये मूवी में कहीं भी अडल्ट सीन नहीं दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी और भी मुझे पसंद आई। और तीसरी बात है इस मूवी में मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि किस तरह से ये जो कंगुआ रहता है वो एक लड़कों को वचन दे देता है और अपने वचन के लिए जान से मरने तक को तैयार हो जाता है। वो अपने
अपने दुश्मन से किस तरह से इसको दुश्मन पूरा जान मारने की कगार पे ला देता है, फिर भी ये अपना वचन को निभाते रहता है। और यही सब चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। एक वचन पे किस तरह से सूर्या जो है वो टिके रहता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर इस मूवी को देखना चाहें तो आप लोग अभी नज़दीक के सिनेमा घरों में लगा हुआ है, आप लोग नज़दीक के सिनेमा घर में जाकर एक बार जरूर इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।